राइट ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सेम नंबर ऑफेंस जो आपका ये लेटेस्ट स्टेप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम आगे जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा इनमें से सही नहीं है पूछ रहा है। तो भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है आपका भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात समान नहीं है, तो ये आपका केवल आपका पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। यानी रीजनल इनइक्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, केवल ऑप्शन 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो आपका 61वां संविधान संशोधन था। याद रखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया था। 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1989 में ही जो इलेक्शन जो आयु घटा दिया था, इसके वजह से इलेक्शन कमीशन को 1 मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है, तो लुप्त प्रजाति जो आपका गुलाबी सिर वाली बत्तख हो जाएगा। गुलाबी सिर वाली बत्तख जो आपका एक लुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट है बारदोली आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आपका गुजरात के बारदोली में हुआ था। और लीडरशिप किसने किया था, ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो अब कैल्शियम ऑक्साइड को हो जाएगा। CaOH तो इसको हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं, CaO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है, तो उसका रंग जो आता है हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो जब एक लोहे की कॉल को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है, तो उसका रंग जो आपका हरे रंग में बदल जाता है। तो ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन हो जाता है, तो ये जो रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, तो आपका आयोडीन हो जाएगा। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीमारी कौन सा है, ग्वाइटर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है, तो हो जाएगा शशि कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है, तो शशि कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल दैट कंज्यूमर कैन बाई विथ हर इनकम एट ए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड, इसको हम बजट सेट कहते हैं। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल दैट कंज्यूमर कैन बाई विथ हर इनकम, जो है एक बंडल का कलेक्शन जो कि कंज्यूमर बाई करता है अपने विथ हर इनकम, अपनी इनकम से एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, और उस मार्केट प्राइस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बजट सेट कहते हैं। ठीक है, उसको बजट सेट कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का है, यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यह फसल 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। और ऊपर दी गई जानकारी किस फसल की है, तो यह जगह आपका गन्ने की है। ठीक है, तो गन्ने में क्या होता है आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, और ये आपका गन्ने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका Ctrl+P हो जाएगा, आपका प्रिंट के लिए ऑप्शन होता है। तो MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं, तो क्या शॉर्टकट ही होता है आपका Ctrl+P हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो V अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा V अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का कौन सा युग में सही है, तो आपका जगह आपका विकी कौशल क्रिकेट, या आपका विकी ऑसवाल्ड यहाँ पे दे रखा है, और ये क्रिकेट है, और अंशु मलिक कुश्ती हो जाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा युग में सही है, तो विकी ऑसवाल्ड जो है आपका क्रिकेट हो जाएंगे, और अंशु मलिक कुश्ती, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका युग में सही है। नेक्स्ट है डुरंड कप 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था, तो आपका बेंगलुरु FC ने जीता था। डुरंड कप 2022 जो है किसने जीता है, बेंगलुरु FC ने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है, तो ये हो जाएगा आपका एन्नोर पोर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पहला निगमीकृत बंदरगाह हो जाएगा, तो एन्नोर पोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा इनमें से गलत है, तो इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, बैकअप मेमोरी के यूज में काम कर सकते हैं, स्टोर डाटा स्टोर कर सकते हैं, और आपका ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होता है, लेकिन यह वोलाटाइल नहीं होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कौन जगह, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, जैसे रैम हो गया, वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट है सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड पेजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन को किसने ताज पहनाया है, तो आपका मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया था। तो यहाँ पे जगह सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड पेजेंट 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन को किसने ताज पहनाया है, तो मानुषी छिल्लर ने पहनाया है। नेक्स्ट है तत्ववाद्य क्या है, तो तत्ववाद्य जो आपका तारवाद्य हो जाएगा। तत्ववाद्य क्या हो जाएगा, तारवाद्य हो जाएगा। नेक्स्ट है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है, तो आपका G20 2022 का जो जहाँ भी होगा ये आपका इंडोनेशिया, और जो 2023 में जहाँ पे होगा वो आपका इंडिया में हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं आपका 2022 का, तो 2022 में इंडोनेशिया में, और 2023 में अगर पूछा जाएगा तो ये आपका इंडिया में हो जाएगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। तो 1600 में जो आपका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर साइन कर लिया था, जिससे उनको जो है पूरब में ईस्ट में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, मोनोपोली मिल गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है, तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है, तो आपका रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का जोड़ा गया था, तो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हो जाएगा। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था, तो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है, और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, तो आपका अंतर फसल इसे कह सकते हैं इसको। तो निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है, और मृदा के वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, तो अंतर फसल इसको कहते हैं। नेक्स्ट संघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं ने वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को समर्थन किया था। तो संघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं ने वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना है, तो वाराणसी को चुना गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका भारत में उड़ीसा में स्थित है। तो विश्व धरोहर स्थल जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क जो है कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पे है, तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 22 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।